जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विस्तार से भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था। जिस किसी ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 8 भाषाओं को अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पढ़ते हम लोग वीडियो में आगे। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दल बदल कानून। जिस किसी ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, दल बदल कानून क्या है इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या था? जनजातीय मामलों के प्रशासन के बारे में विवरण था। तो 4 राज्य थे पूर्वोत्तर के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर को शामिल नहीं किया गया है 6ठी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज से। पंचायती राज के बारे में 11वीं अनुसूची में दिया गया है और इस पंचायती राज में 29 कार्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में ही संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। जैसा कि तेलंगाना नया राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, तो किसमें संशोधन किया गया था? पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई तो कब परिवर्तित हुई थी? पहले ही संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। राज्य, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, यह इसका वर्णन किसमें है? 4th अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या, किसके बारे में जिक्र किया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। इसमें 10 राज्य को शामिल किया गया है और हाल ही में राजस्थान को भी 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियों को अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल निरोध से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोला जाता है, आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी अनुसूची। और तीसरी अनुसूची में इन सभी के शपथ के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषाओं से। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 8 भाषाओं को अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत संघ में शामिल राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली ही अनुसूची में संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियों का जिक्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा कौन सी है? जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 8 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो अंतिम भाषा कौन कौन सी थी? तो बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नगर पालिकाओं का वर्णन संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन है। इसमें 18 कार्य क्षेत्र को रखा गया है और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है और उसमें 29 कार्य क्षेत्र को रखा गया है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल कानून को रखा गया है। तो ये हमारे टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।